नमस्कार। आज हम लोग अलग चैप्टर पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेन पार्ट है और इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो आज हम समझते हैं नर्वस सिस्टम। तो ठीक है, तो नर्वस सिस्टम क्या है कि नर्वस सिस्टम मतलब ये होता है कि जब सही बहुत सारी चीज़ें मिलकर कोई एक काम करते हैं। जैसे कंप्यूटर है, अगर गणना का काम कर रही है, उसमें माउस है, कीबोर्ड है। अगर माउस को हटा दें तो क्या होगा, उसके परफॉर्मेंस पे दिक्कत होगी। तो ऐसे क्या है कि जो बहुत सारी चीज़ें जब मिलकर कोई एक काम करते हैं तो उसे बोलते हैं सिस्टम। नर्वस सिस्टम मतलब मस्तिष्क। इसमें नर्वस सिस्टम मतलब ये हुआ कि इसमें जो मेन पार्ट है हम उसको पढ़ेंगे ब्रेन। नर्वस सिस्टम का सारा काम ब्रेन करता है, यानी उसका जो मेन पार्ट है वो ब्रेन। तो ब्रेन को हम समझते हैं। ब्रेन क्या होता है कि इसमें एक क्रेनियम नाम की एक हड्डी होती है ब्रेन में। आप समझिए कि जैसे ब्रेन है, ब्रेन की जो नीचे वाला पार्ट है उसमें एक क्रेनियम नाम की एक हड्डी पाई जाती है। क्रेनियम नाम की जो हड्डी पाई जाती है उससे क्या है, ब्रेन ढका रहता है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट क्या है, ब्रेन। और ब्रेन को हम आगे पढ़ते हैं। तो जो ब्रेन होता है इसमें क्रेनियम नाम की एक हड्डी पाई जाती है जो 8 बोन्स होती है और फाइब्रिन जॉइंट के द्वारा जुड़ी होती है, यानी फाइबर्स जॉइंट द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है। जो ब्रेन है इसमें 8 प्रकार के जो है क्रेनियम नाम की हड्डी पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि जो हड्डी होती है इसमें, तो इन हड्डी से क्या होता है कि जो ब्रेन है उसको सुरक्षा मिलती है। और इसमें जो झिल्ली पाई जाती है उसे बोलते हैं मेनिंजोइड झिल्ली। मेनिंजोइड झिल्ली क्या होती है, हमारा ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर हमारी एक झिल्ली लगी हुई है, उसे बोलते हैं मेनिंजोइड झिल्ली। मेनिंजोइड झिल्ली के ऊपर जो है क्रेनियम नाम की एक हड्डी पाई जाती है, जिससे क्या होती है, ब्रेन की सुरक्षा रहती है। आप देखेंगे हमेशा जो है पुलिस हुआ, डॉक्टर हुआ, जो भी बोलते हैं कि आप हेलमेट लगा के चलिए। उससे क्या होता है कि जब एक्सीडेंट होता है तो हेलमेट में क्या होता है, सिर को बचाना होता है। सिर को इसलिए बचाया जाता है कि चूंकि अगर पहले तो हमारी क्रेनियम नाम की जो हड्डी है वो बचाती है सिर से। पहले जो हमारा क्रेनियम नाम की हड्डी है वो बचाती है। अगर कहीं वो टूट गया उसके बाद होती है मेनिंजोइड नामक झिल्ली। मेनिंजोइड नाम की जो झिल्ली है उस वो जो होता है ब्रेन को एकदम लास्ट में जो होता है पन्नी की तरह वो बांधी रहती है। उससे क्या होता है, अगर जो है क्रेनियम नाम की हड्डी अगर टूट गई उसके बाद आता है मेनिंजोइड। अगर मेनिंजोइड में छेद हो गया तो उससे क्या होता है कि ब्रेन को जो है पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। जिससे क्या होती है, देखते हैं हमेशा जब एक्सीडेंट होता है तो ब्रेन में ही इसलिए कहा जाता है कि हेलमेट पहनना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट होने के बाद आदमी बचता नहीं है अगर ब्रेन में चोट लग जाती है। तो ठीक है, वो मेनिंजोइड नाम की झिल्ली पाई जाती है। रेशेदार होता है जो फाइब्रिन जो जॉइंट होता है, जो 8 बोन होते हैं वो फाइबर की तरह होते हैं। यानी हमारे दिमाग में क्या होता है, उस तरीके की हड्डी थोड़ी है कि कठोर वाली, तो वो फाइबर जॉइंट जो वाला मतलब रेशेदार होती है, जुड़ी होती है। और हमारे ब्रेन का जो आयतन होता है वो 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। और हम आगे समझते हैं, जो ब्रेन होता है वो जो तंत्रिका कोशिका के द्वारा होता है, उसमें जिसको न्यूरॉन कहते हैं। ब्रेन जो होता है उसमें तंत्रिका को कोशिकाएं पाई जाती हैं और उन तंत्रिका कोशिकाओं को हम न्यूरॉन कहते हैं। अच्छा, न्यूरॉन जो होता है पूरे शरीर की सबसे बड़ी सेल होती है। और क्या होता है ब्रेन में, क्या होता है कि ब्रेन में जो होता है, ब्रेन क्या होता है उसमें जो है सेल डिवीजन नहीं होता है। सेल डिवीजन, अब लीवर क्या था, हम पढ़ाए थे लीवर में क्या होता है, सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन होता है, यानी यकृत, जिसे हिंदी में यकृत बोलते हैं। तो लीवर में सब था, अगर लीवर में चोट लग जाएगी तो अपने आप पुनर्निर्माण कर लेगा। लेकिन ब्रेन में अगर चोट लग गई तो ये पुनर्निर्माण नहीं करता, क्योंकि ब्रेन में क्या होता है, सेल डिवीजन नहीं होता है। जब सेल डिवीजन नहीं होगा तो ब्रेन क्या होगा, जैसे ही चोट लगी वो अपने आप को सही नहीं कर पाए, जिससे क्या होगा, आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो आप देखेंगे ब्रेन में कैंसर और ट्यूमर होता है, वो किस कारण होता है। उसमें क्या होता है कि एक होता है ब्रेन में 90% जो पार्ट होता है वो उसको बोलते हैं न्यूरॉन सेल, और 10% जो होता है उसको बोलते हैं ग्लियल सेल। ग्लियल सेल क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है सेट्रोसोम। सेट्रोसोम क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी में सेल डिवीजन करता है। और जब वही सेट्रोसोम सेल डिवीजन ज़्यादा हो जाता है, जब अनकंट्रोल ऑफ क्या कहते हैं सेल डिवीजन इन एनी पार्ट ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड ऑफ कैंसर। तो अगर हमारा जो सेट्रोसोम है वो क्या करता है, सेल डिवीजन करता है। जब सेल डिवीजन ही ज़्यादा करने लगता है तो क्या होता है, कैंसर हो जाता है। तो ये क्या करता है कि जो ग्लियल सेल है ब्रेन में, यानी न्यूरॉन में जो 90% हमारा जो न्यूरॉन सेल है और 10% जो ग्लियल सेल है, उसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है सेट्रोसोम, वो सेट्रोसोम क्या करता है, यहाँ पे सेल डिवीजन करता है। जिससे क्या होता है, आदमी में पहले ट्यूमर से शुरू होता है, पहले तो ट्यूमर में ही आदमी खत्म हो जाता है। ट्यूमर के बाद जो है फिर आदमी कैंसर उससे बचता नहीं है। तो ट्यूमर में ही आदमी ब्रेन में अगर चोट हो जाता है तो ठीक है। अब इसके आगे हम समझते हैं क्या कहते हैं
पार्ट ऑफ ब्रेन, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, वो बेसिक चीज़ें थी उसको भी समझना जरूरी था। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है पार्ट ऑफ ब्रेन। तो पार्ट ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क, एक होता है पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क मतलब ये होगा कि सबसे आगे वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं अग्र, मध्य वाला यहाँ बीच वाला, और पश्च मतलब सबसे पीछे वाला। जो हमारा अग्र मस्तिष्क है ये 3 पार्ट होते हैं इसके। इसमें होता है सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम क्या होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं प्रेमस्तिष्क। ये टोटल ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, यानी 66% जो होता है सेरिब्रम होता है हमारे पूरे ब्रेन का। यानी ब्रेन का अगर पूछा जाए क्वेश्चन का ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, तो वो होता है प्रेमस्तिष्क। क्वेश्चन पूछता है इससे, तो वो कितना होता है 66%। जो प्रेमस्तिष्क होता है वो क्या करता है, जो प्रेमस्तिष्क होता है हमारे शरीर में वो याददाश्त को कंट्रोल करता है। याददाश्त, जिज्ञासा, मेमोरी पावर। याददाश्त मतलब यह है कि देखा करिए किसी किसी की याददाश्त चली जाती है, उसमें क्या होता है कि वो आदमी देखता तो है लेकिन उसको याद ही नहीं आता है कुछ, उसमें क्या होता है प्रेमस्तिष्क उसका यानी वो डिस्टर्ब रहता है, तो इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या आता है कि इसके मेमोरी पावर, जिसके जो क्या कहते हैं क्या कहते हैं प्रेम मस्तिष्क जिसका अच्छा होता है, मजबूत होता है, उसकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी होती है। तो स्टूडेंट लाइफ में मेमोरी पावर का बहुत ज़रूरी है। हिस्ट्री पढ़ता है, पढ़ते ही रहता है, ज्योग्राफी पढ़ा, इन्वायरमेंट पढ़ा, पूरा एक दूसरे में माठा हो जाता है, याद ही नहीं आता है। तो जिसका सेरिब्रम यानी प्रेमस्तिष्क जिसका मजबूत रहता है उसकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी रहती है। वो क्या करता है, इसी को कंट्रोल करता है। इसके आगे है थैलेमस। थैलेमस क्या होता है, जो हमारा बाहरी वातावरण है उसको कंट्रोल करता है। बाहरी वातावरण मतलब ये होता कि जैसे बाहर ठंड है, गर्मी है, पसीना है, जो भी बाहर होता है उसको वो कंट्रोल करता है। ये जैसे बाहरी तापमान, गर्मी होगा, ठंडा होगा, ये क्या होता है कि जो थैलेमस होता है ये क्या होता है कि जैसे कोई चाकू या कोई सुई अगर घुपा दिया, वो सबको सब अनुभव यही कराता है थैलेमस। तो क्या होता है कि जब आदमी शराब पीता है तो थैलेमस क्या होता है कि वो काम करना बंद कर देती है। तो थैलेमस जब काम करना बंद कर देती है तो आप दारू पिए हुए आदमी को कितना बीमारी है उसको कोई पता नहीं चलेगा जब तक वो नशे में है। और नशा जैसे छूटती है, सुबह होती है, तो उसको सब याद आता है कि यहाँ चोट लगी है, वहाँ चोट लगी है। तो क्या होता है, उसका थैलेमस जो होता है वो काम करना बंद कर देता है जब आदमी शराब पीता है। तो ठीक है, ये होगा। ये क्या करता है, हमको बाहरी वातावरण को हमको बताता है। बाहरी वातावरण मतलब घर के बाहर क्या तापमान है, या ठंड है, गर्मी है, बरसात है, वो हमको अनुभव कराता है। इसके आगे हाइपोथैलेमस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस क्या करता है कि ये हमारे नेचर को डिसाइड करता है। क्या करता है ये हमारे नेचर को डिसाइड करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये बाहर के तापमान को कंट्रोल करता था, और जो हाइपोथैलेमस है वो अंदर का यानी शरीर के अंदर का तापमान को कंट्रोल करता है। यानी होम्योस्टेटिस, यानी जो अंदर का जो क्रियाएं होती है उसको बोलते हैं होम्योस्टेटिस। तो जो अंदर की चीज़ें हैं उसको कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। ये क्या करता है, तापमान को, गुस्सा को, नियंत्रण को, प्यार, प्रेम, घृणा, भूख, प्यास, पसीना, ये क्या कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन पूछता है कि शरीर में, ब्रेन में वो कौन सा पार्ट है जो हमारे गुस्से को नियंत्रण करता है। तो गुस्से को कौन सा नियंत्रण करता है, हाइपोथैलेमस। यहाँ क्या था, याददाश्त। यहाँ क्या है, गुस्से को नियंत्रण करता है। पूछता है कि जो है कि इसमें कि हमें प्यास की अनुभूति कौन सा है, ऐसा कौन सा ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो हमें प्यास की अनुभूति कराता है, उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या होता है, हमारे नेचर को डिसाइड करता है। नेचर मतलब एक आदमी गुस्से वाला होगा कि शांत वाला होगा, वो हमारे नेचर को डिसाइड करता है। जिसका हाइपोथैलेमस बहुत तेज होता है हमेशा गुस्से वाला आदमी बना रहता है। तो क्या करता है, ये शरीर के अंदर को, अगर शरीर के अंदर पसीना ज़्यादा है तो पसीना बाहर निकाल के कंट्रोल कर देता है, बॉडी को ठंडी कर देता है। तो ये क्या करता है, ये हमारे अंदर के तापमान को नियंत्रण करता है। और थैलेमस क्या था, बाहर तापमान को, मतलब बाहर की चीज़ों को अनुभव कराता था, वातावरण को कंट्रोल करता था। तो ये होगा हाइपोथैलेमस। ये हमारा अग्र मस्तिष्क है, यानी आगे वाला पार्ट था। अब इसके आगे हम समझते हैं पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क मतलब मध्य वाला मस्तिष्क, उसको बोलते हैं पश्च नहीं, मध्य मस्तिष्क। पश्च नहीं, इसको बोलते हैं, ये अग्र मस्तिष्क हुआ, इसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कार्पोरा, एक होता है सेरिब्रल पेंडिकल। एक होता है कार्पोरा, दूसरा होता है सेरिब्रल पेंडिकल। कार्पोरा क्या होता है, ये किसी चीज़ को देखकर, ईयर एंड आई, देखकर और सुनकर तुरंत उसको लेके, इन्फॉर्मेशन लेके किसके पास भेजता है, मस्तिष्क के पास, कि देखो इसको कौन सा है। अगर कोई चीज़, अगर जैसे मान लो कोई चीज़, अगर मान लो आपका बहुत पुराना दोस्त है जो लग रहा है कि अब दाढ़ी वाड़ी रख के वो पहचान में नहीं आ रहा है, तो क्या करता है कार्पोरा, क्या करता है, उसको देखेगा,
देख के उसको तुरंत उसको मैसेज किसको भेजता है, सेरिब्रम के पास। सेरिब्रम इसको देख के अपने याददाश्त वदाश्त पूरा खखोल का आंकड़ा ला कर रखेगा कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं। अगर वो तो क्या करता है, ये कार्पोरा क्या करता है, किसी चीज़ को देख कर सुनकर उसका जो है मैसेज किसको देता है, सेरिब्रम को, और सेरिब्रम जो है आगे पहुंचा देता है। तो ये क्या करता है, कार्पोरा क्या करता है, देखकर और सुनकर किसी चीज़ को वो आगे सेरिब्रम को दे देता है। और मध्य मस्तिष्क का दूसरा पार्ट है सेरिब्रल पेंडिकल। ये ब्रेन का स्पाइनल कार्ड से कनेक्ट करता है, यानी जो हमारा ब्रेन है यहाँ पे, इसके पीछे पूरा ये जो है स्पाइनल कार्ड है, पूरा स्पाइनल कार्ड यहाँ तक होता है। तो क्या होता है, जो ब्रेन होता है, ब्रेन को स्पाइनल कार्ड से कनेक्ट कौन करता है, सेरिब्रल पेंडिकल। ये क्या करता है, जैसे ब्रेन मान लो किसी और काम में बिजी है, तो स्पाइनल कार्ड का वर्क है ये पूरा मैसेज कराता रहता है ब्रेन को हमेशा। तो क्या करता है, ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को कनेक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रल पेंडिकल। तो ये हो गया मध्य मस्तिष्क। अब इसके आगे हम समझते हैं पश्चिम मस्तिष्क। तो अब आता है ब्रेन में पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क के दो भाग होते हैं। पश्चिम मस्तिष्क के दो भाग, एक होता है सेरिबेलम, एक होता है सेरिबेलम, एक होता है मेडुला, मेडुला लंगेटा। मेडुला और लंगेटा। सेरिबेलम जो होता है ये क्या करता है कि इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ बॉडी। ये शरीर में क्या करता है, बैलेंस ऑफ बॉडी। ये क्या होता है, शराब के बाद ये काम करना बंद कर देता है, बंद कर देता है। मेडुला और लंगेटा क्या करता है, हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसके आगे है पश्चिम मस्तिष्क। और पश्चिम मस्तिष्क में क्या है कि दो भाग होते हैं इसके, एक होता है सेरिबेलम, एक होता है मेडुला ओब्लांगेटा। सेरिबेलम क्या होता है, ये ब्रेन पूरे मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा पार्ट हो। पहला क्या था, प्रमस्तिष्क था, और दूसरा क्या है, सेरिबेलम, ये सेकंड है। यानी जो सबसे बड़ा भाग जो था तो उस 66% था ना सेरिब्रम। दूसरा है, क्वेश्चन पूछता है कि हमेशा कि सबसे बड़ा पार्ट कौन था, तो वो होगा सेरिब्रम। दूसरा सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होगा, सेरिबेलम, इसको बोलते हैं सेरिबेलम। ये करता है बैलेंस ऑफ बॉडी, यानी शरीर में जो है ये हमेशा बैलेंस बना कर रखता है। यानी शरीर में जो होता है कि उसका जो है, जो इसको हिंदी में अनुमस्तिष्क बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये शरीर हमेशा बैलेंस बना कर रखता है। तो आपको कहाँ पैर रखना है, जैसे छोटे बच्चे हैं आप देखेंगे तो उनका जो सेरिबेलम है थोड़ा कम काम करता है। आप देखेंगे जो पैर रखते हैं तो लहरा लहरा के पैर रखते हैं। अब शराब पीने के बाद क्या होता है, सेरिबेलम क्या करता है, काम नहीं करता। उसमें क्या होता है, शराबी जो होता है आप देखेंगे एकदम अपने ही मधुर चाल में चलता है, एकदम लहरा लहरा के। तो उसमें क्या होता है, उसका जो सेरिबेलम है वो थोड़ा सा कम काम करता है। उसमें क्या होता है, उसको पैर कहीं और रखना है, उसको पैर कहीं और रखना, रख देता है कहीं और। तो उससे क्या हो, उसकी जो है मधुर चाल अपनी जो है लहराने वाली, तो वो हो जाती है सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या होता है, बैलेंस ऑफ बॉडी होता है, सेकंड पार्ट ऑफ बॉडी, यानी ब्रेन का सबसे सेकंड पार्ट होता है, यानी सबसे बड़ा होता है सेरिब्रम, दूसरा होता है सेरिबेलम। और इसी पश्चिम मस्तिष्क में दूसरा है, इसका दूसरा पार्ट है, इसको बोलते हैं मेडुला ओब्लांगेटा।
मेडुला लंगेटा क्या करता है, हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है कैटाबॉलिक, एक होता है एनाबॉलिक। और एनाबॉलिक मतलब ये हुआ कि एनाबॉलिक मतलब ये होगा कोई चीज़ जुड़ के जब हमें ऊर्जा मिलती है, यानी अगर 20 अमीनो एसिड हम पढ़ाए तो 20 अमीनो एसिड मिलकर जब एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं तो उसे बोलते हैं क्या, एनाबॉलिक। 38 एटीपी का जो हमारा ऊर्जा निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक। और कैटाबॉलिक क्या होता है, जब कैटाबॉलिक क्या होता है, जब कोई चीज़ टूटती है, यानी हम जब से भोजन लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ब्रेक होते होते क्या होता है, डाइजेशन पूरा हो जाता है, उसको बोलते हैं क्या, कैटाबॉलिक। यानी कोई चीज़ जब टूटती है और कोई चीज़ जब जुड़ती है, यानी जब हम 20 अमीनो अम्ल मिला के एक प्रोटीन का निर्माण हुआ, वहाँ 38 एटीपी का निर्माण हो रहा है, तो ये क्या है, वो है एनाबॉलिक। और ये क्या है, कैटाबॉलिक। जब कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक मिलकर जुड़ती हैं उसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेडुला और लंगेटा क्या करता है हमारे शरीर का, ये हमारा मेटाबॉलिज्म तैयार करते हैं, यानी हमारे शरीर का जो है पूरा डाइजेशन सिस्टम को यानी कंट्रोल करते हैं। खाना यहाँ से खाते हैं, इसके नीचे का जो यहाँ तो हमारा काम है, यानी हम यहाँ से अपने से करते हैं भाई, मुंह में डालते हैं खाना। उसके बाद यहाँ तो इसके बाद तो हम थोड़ी है कि यहाँ से सीने से चेस्ट से खींच रहे हैं खाने को, सांस से खींच रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। इसके नीचे क्या होता है, हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम सब है। तो मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है, सारा ये सब सिस्टम पूरा कंट्रोल करता है। तो मेटाबॉलिज्म का सबसे बड़ा पार्ट यही कंट्रोल करता है डाइजेशन का। उसमें होता है कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक मतलब यह है कि जब कोई चीज़ जुड़ती है, कैटाबॉलिक नहीं, जब कोई चीज़, एनाबॉलिक मतलब जब कोई चीज़ जुड़ती है उसे बोलते हैं एनाबॉलिक, जब कोई चीज़ टूटती है उसे बोलते हैं कैटाबॉलिक, जब दोनों कहीं मिलती हैं उसे बोलते हैं क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। यानी कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक जो मिलते हैं उसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, हमारा पूरा बॉडी का फंक्शन करता है। तो ये ब्रेन का पहला पार्ट है, एक पार्ट और बनेगा इसमें, टाइप्स ऑफ ब्रेन हो गया है। तो इसके आगे थोड़ा सा और बचा है, उसको छोटा सा बनेगा वीडियो, उसमें जो है पूरा कंट्रोल हो जाएगा। थैंक यू।